Hello, everyone, and welcome to our podcast. Today, we are exploring something that connects our body, mind, and soul yoga. In today's busy world, stress, anxiety, and unhealthy routines काफी ही common हो चुके हैं. And that is why yoga has become more important than ever. It helps us to reconnect ourselves through breathing, movement, mindfulness, and inner peace. And to talk about this beautiful practice, today I'm here with someone very special to me, my mother. नमस्ते, राधे राधे। मैं रेनू अग्रवाल। आज मैं योगा के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। मैंने बचपन से योगा किया है, मेरे पापा ने सिखाया हम सब भाई बहनों को और आज मैं अच्छा योगा कर रही हूँ। आज के जिंदगी में सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, तो मैंने भी क्लासेस ज्वाइन किया था। मैं सर के माध्यम से और कुछ ज़्यादा सीख पाई और आज मैं योगा अच्छे से कर पाती हूँ। इवन सर के एब्सेंस में मैंने क्लास भी लिया था। Yoga is that unites the body, mind and spirit, and yoga is art of living. योग को जैसे संस्कृत में बोलते हैं कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता पूर्वक करना और व्यक्त करना ही योग है। Basically, she is the perfect person to talk about this topic today because she has been practicing it for many years and she seriously, truly believes in living a healthy and balanced lifestyle. I have seen her practicing it, and it's not just a routine for her. She just genuinely enjoys it and does it with full dedication and positivity. So today, I'm with here to talk about the helps and benefits of it on both our physical and mental health. And so, without wasting any more time, let us begin with our first topic. सबसे पहले मैं ओम के बारे में बोलना चाहूंगी। ओम की ध्वनि, ओम का उच्चारण से हम लोग को क्या फायदा मिलते हैं। ओम का जाप उच्चारण करने पर विभिन्न अंगों चक्रों पर वाइब्रेशंस अधिक होते हैं। ओम हम उच्चारण करने से इसकी पॉजिटिव वाइब्स आती है, बॉडी में भी, घरों में भी। अब मैं बोलना चाहूंगी कि ओम कैसे है। ओम 3 ध्वनि से बना है, अ, उ और म। अ बोलने पर जरींद्रियां और पेट यानी मूलाधार और मणिपुर चक्र के पास कंपन होती है। ऊ के उच्चारण से हमारे हृदय यानी अनार चक्र और गले के पास विष्णु चक्र कंपन होता है। म के उच्चारण करने पर मस्तिष्क एवं त्रिनेत्र के पास आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, वो भी कंपन अनुभव होता है। ये तीनों को मिलाकर ओम बना है। मतलब बेसिकली हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हम इन 3 ध्वनि का भी उच्चारण कर रहे होते हैं और हम उतना नोटिस भी नहीं कर रहे होते हैं, हमें उतना पता भी नहीं होता है। हाँ बेटा। ओके, एंड इसके काफ़ी आई गेस बॉडी पे भी बेनिफिट्स होते हैं, नहीं? थ्रू आउट द यस, बॉडी। इससे बॉडी बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जैसे लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा, लंग्स हुँ, मजबूत होता है हुँ, एंड बेसिकली मन शांत होता है। वी टोटली फील रिलैक्स। हुँ, आप ओम करके खुद ही देखेंगे, आपको समझ आएगा कि हम कितने रिलैक्स फील करते हैं उसके पॉजिटिव वाइब्स से। हुँ। कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है तो आप उससे आपका अपना काम भी अच्छा होता है एंड इट आल्सो हेल्प्स टू अचीव योर गोल्स। वो तो है ही, क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए तो मुझे याद है मेरी मम्मा हमेशा आप मुझे हमेशा कह रहे होते थे एग्ज़ामिनेशंस के पहले कि सुबह एक बार हम ओम चैंटिंग कर लें। आई गेस 5 टू 10 मिनट्स लगता है बारली, है ना? एंड बहुत ही ज़्यादा उससे कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ होता है, तो इट्स गुड फॉर एग्ज़ामिनेशंस ऑल्सो। 5 टू 10 मिनट्स इज नॉट मैटर, इट्स मैटर कि आप कितना कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 घंटा भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो इट्स अलग अप टू यू है। कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना है, पेशेंस कितना है। हुँ, आपका दिमाग मन भटक भी जाता है तो डेली कम से कम 11 बार तो सबको करना ही चाहिए। हाँ। एंड इससे क्या होता है, ये टोटली बेनिफिट फॉर हेडेक और साइनस प्रॉब्लम्स के लिए बहुत फायदेमंद है। हुँ, और मेन बात है कि आपके वोकल कॉर्ड और आवाज क्लियर होती है, वोकल क्लियर होती हैं और वोकल कॉर्ड भी ओपन होते हैं। हुँ। और सबसे मेन बात, इसको नाम दिया गया है, अलग ही नाम दिया गया है इसको, रहस्यमय मंत्र और महाशक्तिशाली मंत्र। वेल है ओम ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मंत्र, इसीलिए इसको नाम भी इतना स्पेशल दिया गया है। आप बोलते भी हैं इसको करने के लिए उससे मतलब जैसे कि मुझे भी साइनस है तो वो हेल्प होता है, उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर आप जैसे को बहुत परेशान है, आपका माइंड टोटल डिस्टर्ब है, मन बहुत बेचैन हो रहा है, हुँ, तो आप ओम का उच्चारण करके देखेंगे तो काफी रिलैक्स मिलता है, एकदम
बस माइंड पीस, शांत होके बैठेंगे तो उससे मन एकाग्र होता है। हम्म। ओम के उच्चारण जैसे तो बहुत सारे हैं, इसके तो मतलब अनगिनत फायदे और भी हैं। अब मैं इतना में बोलना चाहूंगी बस। ओके, मतलब एक्चुअली काफी ही कामिंग एक्सपीरियंस होता है ओम करने से, हमें मेंटल एंड इनर पीस बैलेंस मिलता है। एंड योगा सिर्फ और सिर्फ लाइक फिजिकल एक्सरसाइजेस के बारे में नहीं होता है, वो एक्चुअली हमारे ओवरऑल बॉडी के बारे में होता है, जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जाइज होता है हम्म। एंड काफी बेनिफिशियल होता है। अब यस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक सूर्य मेरा नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य नमस्कार। हम्म। ये एक आसन है, जो सूर्य नमस्कार एक ऐसे आसन है जो इसमें 12 तरीके से किया जाता है। इसमें 12 आसन होते हैं। हाँ। और अगर सूर्य नमस्कार ओपन एरिया में आप करते हैं, जब सूर्य उगता है सनराइज के समय, हम्म। तो बहुत बेनिफिट रहता है ये। हम्म। इसके कई तरीके से किया जाता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं और आप ब्रीथिंग के साथ भी कर सकते हैं, इनहेल एक्सेल से। और अगर ब्रीथिंग लेके इनहेल एक्सेल से आप करेंगे तो इससे बहुत हम्म। बेनिफिट मिलता है आपको। हम्म। इसका बेनिफिट अलग रहता है। सूर्य नमस्कार से काफ़ी फायदे हैं। इसके वजन भी कम होते हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मसल्स और जॉइंट्स स्ट्रांग होते हैं, एंड आपको नींद भी अच्छी आती है, और आपके बैकबोन स्ट्रांग, बॉडी स्ट्रेंथ, सब मतलब बहुत बेनिफिट्स होते हैं इसमें। हम्म। फिजिकली मीन्स हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए काफी बेनिफिशियल है, राइट? हमें इतने सारे आपने फिजिकल बेनिफिट्स बता दिए, एंड ऊपर से ओपन एयर करने में तो, फ्रेश एयर में तो और ही ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं, डायरेक्टली सनलाइट के नीचे करो तो। हाँ बेटा, जैसे ब्लड, ये सूर्य नमस्कार मतलब 12 आसान है, तो टोटल हाँ। इससे बॉडी के पूरे सारे इसके बॉडी क्रियाएं इसमें काम आती है। हाँ। टोटल बॉडी पार्ट्स, ईच एंड एवरी पार्ट्स इसमें वर्क होता है। हाँ। तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है इससे। और मेन बात है कि जब बॉडी स्ट्रेच करते हैं तो अपन कई बार बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो हाँ। उन सबको हैंडल करने की कैपेसिटी लेवल डेवलप होती है, और स्किन भी ग्लो होता है। और लेडीज के लिए तो बहुत फायदेमंद है ये। फीमेल्स के लिए जैसे हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज बेटर होती है। हम्म। सो मीन्स इट इज हाईली रिकमेंडेड कि फीमेल्स को तो सीरियसली करना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो कि आजकल के जो भी ऐसे जंक फूड कंजप्शन या जो भी चल रहा है, उससे हमारे हार्मोनल बैलेंस और कहीं ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो एटलीस्ट कुछ तो हमें करना चाहिए जिससे वी मेंटेन आवर बॉडी। एट द एज ऑफ 40 फीमेल्स को, मोस्टली फीमेल्स को प्रॉब्लम्स आती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। हम्म। तो उसके कई सारे फेस करते हैं सारे प्रॉब्लम्स को। तो हम्म। इससे कुछ करने से शायद कुछ ठीक तो नहीं हो सकता, पर कुछ फायदे जरूर हो सकते हैं इससे। हाँ, इजीली हो जाएगा आपका बॉडी का रेगुलेशन। यस। और इसमें सूर्य नमस्कार 12 आसन के साथ 12 मंत्र भी होते हैं इसके। प्लीज जैसे बताइए। 12 आसन के 12 मंत्र। हम्म। तो अगर आप मंत्र के साथ करते हैं तो इतनी पॉजिटिव आती है इनकी वाइब्स कि आप खुद ब खुद रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। हम्म। तो इसके मैं मंत्र को नाम लेना चाहूंगी। हम्म। ओम मित्राय नमः, ओम रवैये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीच्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सर्वित्रे नमः, ओम अकाय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्र हैं। ये 12 मंत्र से आप आसन करेंगे, आप लगा के मोबाइल में आप लगा सकते हैं। इवन यू कैन ऑल्सो फील दैट पॉजिटिव वाइब्स, एंड यू कांट स्टॉप टू डूइंग दिस रेगुलर। मतलब अभी आपने जब बोला तो मुझे भी ऐसे सुनने से काफ़ी रिलैक्सिंग फ़ील हुआ कि लाइक आपका फ़ोकस इस पे जाएगा। अगर आप ये सुन के कर रहे हैं तो आपका सीरियसली ध्यान नहीं भटकेगा, आप ओवरथिंकिंग नहीं करोगे। तो आई गेस काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके भी कि आप फ़ोकस्ड भी रहेंगे, एंड एक्चुअली बहुत अच्छा फ़ील होता है इसको सुन के। हाँ, जैसे हम क्लासेस जाते हैं तो सर हमको एवरी सैटरडे हाफ एन आवर यू करवाते हैं सिर्फ सूर्य नमस्कार। हुँ। स्ट्रेचिंग करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम सूर्य नमस्कार हाफ एन आवर करते हैं कंटिन्यूअसली। तो वी आर नॉट फीलिंग टायर्ड, बिकॉज द पॉजिटिव वाइब्स आर गोइंग विद अस। वो तो तो बहुत है। सुकून मिलता है। सूर्य नमस्कार के तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं, मीन्स फिज़िकली हमारी बॉडी को बेटर करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, फिर आपने भी बोला कि ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, स्लीप सब कुछ बेटर होता है। एंड यस। उसके अलावा ब्रीदिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, राइट? योगा में, एंड जितना आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके फोकस होके करेंगे उतना ही बेनिफिट्स हैं। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं विदाउट ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। राइट। इनहेल विथ इनहेल एक्सेल। हुँ।
अब आई गेस ब्रीदिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी, अब हम प्राणायाम के ऊपर आते हैं, अनुलोम-विलोम। हम्म। अनुलोम-विलोम से सारी नाड़ियाँ शुद्ध होती है और अष्टचक्र जागृत होती हैं। अनुलोम-विलोम कैसे किया जाता है? जैसे लेफ्ट से इनहेल एंड राइट से एक्सहेल। हम्म। ये सिंपल तरीका होता है। हम्म। फिर राइट से इनहेल किए, फिर लेफ्ट से एक्सहेल किए। इनहेल में 2 भेदी होती है, एक चंद्र भेदी, एक सूर्य भेदी। हाँ। चंद्र भेदी को गर्मी में करना चाहिए, क्योंकि इससे ठंडक मिलती है। हम्म। चंद्र भेदी को ठंडे अगर हम गर्मी में करते हैं तो काफ़ी ठंडक हवा अपने ठंडी ब्रीथ अंदर जाती है। और हम्म। सूर्य भेदी को ठंडी में करना चाहिए, ताकि गर्माहट आए हमारे बॉडी में। सूर्य भेदी एक वो भी एक है जिसको ठंडा में करते हैं। एंड अनुलोम विलोम तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, जैसे बीपी क्योर करता है, हार्ट प्रॉब्लम, माइग्रेन, डिप्रेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब मल्टी बेनिफिट है अनुलोम विलोम। पर आपने तो जो चंद्र भेदी और सूर्य भेदी की बात की, मीन्स चंद्र भेदी तो फिर हम सबको करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है अभी। एंड हर जगह एनवायरनमेंट तो बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से हमें अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए तो ये चंद्र भेदी तो आगे सभी को करना चाहिए। हाँ बेटा, बहुत फ़ायदा करता है ये। हम्म। आपकी नाड़ियाँ खुल जाती है और इसे एक नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। जैसे नाड़ी शोधन के ज़रिए नर्वस सिस्टम संतुलित करता है ये। हम्म। और नाड़ी शोधन के करते आप कुंभक लगा सकते हैं। कुंभक प्राणायाम मतलब साँसों को रोकना। कुंभक का मतलब ही है साँसों को रोकना। अच्छा। आप ब्रीथ इन करके साँसों को रोकेंगे, फिर ब्रीथ आउट करेंगे। जैसे 10, 10, 20 जैसे इनहेल फिर एक्सहेल ऐसे हाँ, करके मुझे करते याद हैं। आया। हम्म। ये फेफड़ों की मतलब सबको मजबूत करता है, ऑक्सीजन का आउटपुट बढ़ाता है, मन को शांत करके एकाग्रता में सुधार करता है, काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा करता है ये हम्म। कुंभक प्राणायाम। मतलब आप इसमें फ़ोकस अच्छे से कर सकते हैं, अगर आप टोटली कर पा रहे हैं अच्छे से तो। ओके, तो बेसिकली काफी ही बेनिफिट्स है योगा के हमारे सीरियसली बॉडी माइंड एंड सोल तीनों के ही आपने अलग अलग प्राणायाम या जो भी एक्सरसाइजेस के थ्रू बेनिफिट्स ही बता दिए सारे। इसलिए मैंने अलग-अलग से सीखा, इससे तो बहुत सारे आसन होते हैं, प्राणायाम भी बहुत सारे होते हैं, इसको मतलब काफ़ी सारे हैं इसमें। लेकिन मैंने मेन-मेन बस बता दिया कि ओम, सूर्य नमस्कार एंड अनुलोम-विलोम। हाँ। ऐसे प्राणायाम के बहुत सारे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अनुलोम-विलोम तो काफ़ी काम करता है, श्वास तकनीक भी रहती है और मन और शरीर को भी संतुलित करता है। अगर आप इसे रेगुलर करेंगे, तो आप हम्म। फेफड़े की जो प्रॉब्लम्स आपकी वो अच्छी हो जाती है। लंग्स क्लियर हो जाते हैं। आप साँस में जिसको साँस लेने में प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग हाँ, वाली प्रॉब्लम है, वो भी क्लियर हो जाती है। वही मीन जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं, कफ होता है, कोल्ड होता है या कुछ ना किसी का चल रहा होता है, तो या तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम कर रहे हैं तो हमें हो ही ना जल्दी से, एंड फिर यस, हो भी अगर गया है तो तो जल्दी आपको ठीक हो उससे जाए। आपकी हाँ, अगर आपको है तो अब बीच में बोलना चाहूँगी, अगर आपको है तो आपके कफ बाहर फेंकता है ये। हम्म। आप करके देखिए, आपके कफ अपने आप बाहर निकल जाएँगे आपके करने से। वही। ऐसे तो ये डिस्कशन काफी ही लंबा चल सकता है, बिकॉज योगा इज एक्चुअली अ प्रिटी वास्ट टॉपिक टू डिस्कस, बट इन टुडेज डिस्कशन जो भी हमें इतना कुछ सीखा योगा के बारे में, और हमें एहसास हुआ कि इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल एक्सरसाइजेज जैसे हमें लगता है, हम जो मिसकंसेप्शन में रहते हैं, बट इट इज मच मोर देन दैट। एंड जो ओम चैंटिंग के कामिंग वाइब्रेशंस हैं, और सूर्य नमस्कार जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, अनुलोम विलोम जो कि हमारी बॉडी माइंड को रिलैक्स करता है। बेसिकली इट योगा हेल्प्स अस improve both physically and mentally, and even a few minutes if we give to yoga every day, it can bring positivity, balance and peace to our lives. यस बेटा। मैं तो बोलना चाहूँगी कि सभी आज के जनरेशन के लोग, सभी बच्चे, Hmm. यंग लोग, बड़े, बूढ़े सब को योगा करना चाहिए। इज़ वेरी बेनिफिट फॉर अस। सबको के लिए बहुत फ़ायदा है। आज की जितनी बीमारी आजकल बीमारियाँ बहुत बढ़ गई है लोगों में, हम्म। तो ये सबके लिए बेनिफिट्स रहेगा। फिर तो बॉडी मेंटेन रहेगा, बैलेंस बना के रखेगा बॉडी को। वही, फिर तो प्लीज प्लीज मैं अपने लिसनर से चाहूंगी कि वो कुछ सीखें, एंड आई रियली होप कि समवन लर्न समथिंग अबाउट इट टुडे एंड दे विल enhance or put this into their lives. So with this, let us come to the end of today's podcast, and thank you so much for listening to a podcast. We really hope कि आपने कुछ सीखा होगा, and आप कुछ अपना मीनिंगफुल ऐड अप करेंगे अपनी डेली लाइफ्स में।
तब तक के लिए it's just कि we wish that you stay healthy and peaceful and just keep breathing mindfully. Thank you so much. Be happy, stay healthy. Yes, thank you.